नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा शहर में आज सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर रीवा पुलिस प्रशासन के द्वारा रोड सेफ्टी रन रैली का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए यह रैली निकाली जा रही है, जिससे लोग यातायात को लेकर पूरी तरह जागरूक हो सके। रोड सेफ्टी रन को एसपी नवनीत भसीन और कलेक्टर मनोज पुष्प ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बेहद जरूरी है। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो यातायात को लेकर जागरूक नहीं रहते हैं, इसलिए रैली और तमाम आयोजन के माध्यम से लोगों को यह बताना बेहद जरूरी है कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है वाहन चलाते समय। रीवा में यह रैली स्वामी विवेकानंद पार्क से होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों पर होकर गुजरी। रीवा एसपी नवनीत भसीन के निर्देश पर लगातार रीवा जिले में नशे की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसी क्रम में हनुमाना थाना प्रभारी शैल यादव ने यूपी से सीधी जा रही बोलेरो में छुपाकर ले जा रही नशीली कफ सिरप और गांजे की बड़ी खेप पकड़ी। इस दौरान 580 शीशियों की तस्करी हो रही थी। कार्रवाई में 2 तस्करों को भी पकड़ा गया है। अगली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के पड़िया मोड़ में बीते दिनों डेयरी संचालक की हुई हत्या के मामले में अब नया मोड़ आया है। इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके बाद आज रीवा एसपी कार्यालय आरोपियों के परिजन न्याय की गुहार लगाते पहुंचे हैं। एडिशनल एसपी से मिली जानकारी के अनुसार ज्ञापन देने आए स्थानीय लोगों ने यह बताया कि आरोपी जिन्हें बनाया गया है वह असल में आरोपी नहीं है, उस दौरान घटना के पास ही मौजूद थे। बाद में कुछ लोगों ने देखकर उन्हें आरोपी समझ लिया। अब परिजन एसपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर दोबारा जांच की मांग कर रहे हैं और एडिशनल एसपी ने कहा कि मामले पर संज्ञान लेकर फिर से विवेचना की जाएगी। पड़िया मोड़ पे एक घटना हुई थी। 2 भाई यादव दूध बेच करके वापस अपने घर जा रहे थे। उसी दौरान 3 व्यक्तियों द्वारा उन पर असॉल्ट किया गया और जिससे एक भाई जो नितेश है उसकी मृत्यु हो गई और दूसरा जो है घायल हो गया, जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा था। कुछ लोगों का ये कहना है कि नामजद जिनके खिलाफ FIR हुई है वो उस घटना में नहीं थे। इस बात का स्थानीय लोगों ने ज्ञापन दिया है और वो ज्ञापन आज प्राप्त हुआ है। उन बिंदुओं को भी विवेचना में ला करके ये जांच की जाएगी कि उसमें कितनी सत्ता है और क्या तथ्य हैं। उन तथ्यों पर विवेचना करने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 23/8/22 को 9 साढ़े 9 बजे रात्रि की घटना है। निकेश यादव और अरुणेंद्र यादव पिता केशव यादव ग्राम खजूरी सुखनंदन सतना जिला के रहने वाले। ये लोग रीवा में यहाँ शारदापुरम में डेयरी की दुकान किए थे। दोनों भाई डेयरी में रहते थे, डेयरी का काम करते थे। रात में प्रायः घर चले जाया करते थे। प्रतिदिन की भांति वो घर जा रहे थे। पता नहीं कौन कहाँ से इनका रीवा से पीछा किया और वहाँ जा कर के पड़िया मोड़, अमृति गांव के पास पड़िया मोड़ है, पड़िया के लिए पहुँच मार्ग गया है, वहीं पर वो घेर करके आगे पीछे दोनों भाई थे तो आगे वाले को मारा तो ये दूसरा वाला दौड़ा। जब देखा कि मेरे भाई की मोटरसाइकिल पड़ी है तो मैं जा कर के मैंने वो कहने लगा कि ये तो मेरे भाई की साइकिल है, मेरे भाई की साइकिल है। तो वो लोग उसको छोड़ दिए तो वो बच गया और ये जो बाद में पहुंचा इसका मर्डर कर दिए और मर्डर करने के बाद वो लोग फरार हो गए, चले गए। जाने के बाद फिर एक ऑटो वाला पहुंचा तो लक्ष्मण मिश्रा की वहाँ पर दुकान है, वहाँ पर 4-6 लोग ये लोग बैठे थे जिनको मुलजिम बनाया गया है। ये लोग वहाँ बैठे थे तो इनको कहा कि भाई वहाँ पर पड़िया मोड़ के पास किसी आदमी को मारा है, वहाँ पड़ा है। तो ये लोग फिर वहाँ देखने के लिए गए तो वहाँ देखे तो ये पड़ा था। तो कुछ लोगों ने बता दिया, जो लोग और दूसरे लोग थे, कि इसमें ब्रजेश पांडे उर्फ पिंटू और दिनेश मिश्रा और अंकित पांडे ये लोग यहाँ आए थे। तो इन्हीं लोगों को मुलजिम बना दिया गया। अब उसकी पुलिस को जांच करनी चाहिए। यदि जांच नहीं होती है तो हम लोग यहाँ आए हैं, एडिशनल एसपी साहब को दिए हैं ये ज्ञापन। अब इसके बाद अगर ज्ञापन में नहीं होता है तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को दूंगा और शासन माने गृह मंत्री मिश्रा जी को दूंगा
और ये इसके बाद जो भी मैंने कार्यवाही होगी वो उचित कार्यवाही करूंगा। एसपी साहब से मुलाकात हुई? हाँ, एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात हुई है, सोनकर साहब से। सोनकर साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं इस आप लोग ये जो दे रहे हैं इसका मैं निष्पक्ष रूप से जांच करा लूँगा, आप लोग चिंता मत करिए। जो माने पक्षपात कोई नहीं होगा, जो मुलजिम होगा वास्तविक वही पकड़ा जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। आप अपना नाम यमुना प्रसाद शुक्ल, ग्राम तमरा। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने एक भ्रष्टाचारी प्राचार्य को बेनकाब किया है। लोकायुक्त सूत्रों की माने तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लालगांव का प्राचार्य 25,000 की रिश्वत लेते ट्रैप हुआ। दावा है कि आरोपी प्राचार्य ने अपने ही स्कूल के शिक्षक से एरियर भुगतान के एवज में रकम मांगी थी, लेकिन बिना पैसे लिए कागज नहीं देने को तैयार नहीं था। थक हार कर पीड़ित लोकायुक्त एसपी के पास पहुंचा, जहां आवेदन का सत्यापन कर शिकायत सही पाई गई। ऐसे में शनिवार की दोपहर स्कूल परिसर में 25,000 की रिश्वत लेते आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। बताया जा रहा है कि प्राचार्य ने 5,000 रुपए रिश्वत पहले भी ले चुकी है। शहडोल जिले के कोतवाली थाना से अंधविश्वास का एक मामला सामने आया है, जिसमें सीधी जिले के बसंत सिंह नामक फरियादी ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई कि पंकज गुप्ता सहित 3 अन्य लोगों द्वारा संतान प्राप्ति के नाम पर संजीवनी दवा देने के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी की है। ये कहते हुए कि झाड़ फूंक कर संजीवनी दवा के माध्यम से संतान की प्राप्ति होगी, जिसके लिए महंगी दवाएं लानी पड़ेंगी, जिसके लिए अच्छा खासा खर्च होगा। संतान की लालच में बसंत से कथित ठगों ने 5 लाख रुपए ऐंठ लिए, जिसकी शिकायत पीड़ित बसंत ने कोतवाली में की। बसंत की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने पंकज गुप्ता सहित 3 अन्य के विरुद्ध 420, 120 बी की धारा के तहत मामला कायम कर लिया है और पड़ताल में जुट गई है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है और क्या समस्या बताइए? मैं बसंत सिंह मसराम। समस्या कुछ नहीं सर, 2013 से जैसे मैरिज हुआ तो शादी विवाह हुआ और बाल बच्चे नहीं हो रहे थे, तो मैं वैद्य के माध्यम से पंकज गुप्ता से संपर्क किया उनके मोबाइल नंबर से, और उन्होंने मेरा मान लीजिए संजीवनी रस, हीरा भस्म और दिव्य रसायन के नाम से उन्होंने 5,35,000 रुपये ले लिए और 16,000 वैद्य ने ले लिया। इसलिए मैं थाने में रिपोर्ट करने आया हूँ। मेरा जांच वाँच करवाया इधर, मेरे को तरह तरह से प्रताड़ित किए उन्होंने, कई तरह से धोखा दे के छल कपट करते रहे, पैसा ले लेके विश्वास कराते रहे मेरे से। कुल कितने लोग थे ये लोग? ये लोग कुल 4 लोग थे। उसका बाप था, उसी की माँ था। वो बोल रहा था कि मैं अपने बाप से पूछ लूंगा तभी ये दवाई दूंगा माँ बाप से। अपने माँ बाप महतारियों को पूछा, एक और साथी था उसी का दुकान वाला। 4 लोग कुल मिला के मेरे से 5,51,000 कुल राशि का धोखाधड़ी, और पंकज गुप्ता के द्वारा 5,35,000 राशि ली गई। आपका नाम? मेरा नाम बसंत सिंह मसराम। आज एक धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध हुआ है थाना कोतवाली में, क्या मामला है? एक फरियादी है जो कि सीधी जिले का निवासी है, बसंत सिंह करके आदिवासी फरियादी है, जिसने रिपोर्ट किया कि शहडोल के पंकज गुप्ता और उसके अन्य 3 साथियों ने उसके साथ ठगी कर ली है, जो कि इन लोगों ने उससे बच्चा पैदा करने की संजीवनी रस के नाम पर 5,51,000 रुपये की ठगी की है, जिस पर आरोपी पंकज गुप्ता और अन्य 3 के खिलाफ धारा 420 व 120 बी भदावी के अंतर्गत मुकदमा कायम कर विवेचना में लिया गया है। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। धार्मिक नगरी चित्रकूट में आज भदई अमावस्या के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदाकिनी में स्नान करने के बाद भगवान कामतनाथ के दर्शन कर रहे और कामदगिरी की परिक्रमा श्रद्धालु कर रहे हैं। बता दें कि अमावस्या मेला धार्मिक नगरी चित्रकूट में दीपावली के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है, जहां यूपी एमपी प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था समेत श्रद्धालुओं के ठहरने, इलाज, पीने के पानी आदि की व्यवस्था की जाती है। उत्तर प्रदेश शासन ने मेला क्षेत्र को कई सेक्टर और जोनों में बांटा है। सभी जगह जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है, जिससे कि अमावस्या मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। दिगंबर अखाड़े के महंत दिव्य जीवन दास ने बताया कि धार्मिक नगरी चित्रकूट में आज भी कण कण में भगवान व्याप्त हैं और प्रत्येक अमावस्या में यहाँ लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है। लेकिन भाद्र पक्ष की इस अमावस्या में 25 से 30 लाख श्रद्धालु धार्मिक नगरी चित्रकूट पहुंचते हैं और मंदाकिनी नदी में स्नान करने के बाद कामतनाथ भगवान के दर्शन करते हैं और कामदगिरी की परिक्रमा लगाकर अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।